आज भोले बाबा सुंदर प्रसंग सुनाते हैं कि एक बार नारद जी श्रवण नारायण का अलख जगाते हुए गंगा जी के किनारे किनारे एक जगह ऐसे जगह पर पहुंचते हैं जहां वह ध्यान लगा करके एक छोटा सा आश्रम था, कुटिया थी, वहां पहुंचते हैं और ध्यान लगाते हैं तो ध्यान में खो जाते हैं। बहुत समय तक ध्यानस्थ देख करके इंद्रदेव को बड़ा डर लगा कि लगता है ये महात्मा इंद्रासन को छीनने के लिए इतना बड़ा तप कर रहा है, तो इनका साधना को भंग करने के लिए अपने पूरी सेना को लेकर के वहां पहुंचते हैं, मगर वो जो डिगते नहीं अपनी साधना से, नेत्र भी नहीं खोलते, कोई भी प्रभाव उनका नहीं पड़ता है। तो महाराज इंद्रदेव स्वयं माला लेकर के और जय जयकार करते हुए इनके गले में माला डालते हैं और ये कहते हैं कि आप काम विजयी हो गए, काम विजयी हो गए। नारद जी को अहंकार आ गया कि अभी तक तो कामारी केवल एक ही थे भोलेनाथ, अब हमने भी ऐसी तपस्या कर ली है, साधना कर ली है महाराज की, अब हम भी जो है उनके बराबरी में पहुंच गए। तो देखिए जहां पर इतनी साधना इतनी तपस्या की कि अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया, मगर इन इंद्रियों को वश में करने के बावजूद में भी अपने इस तप का अगर अहंकार हो जाए तो सारा तप, सारी साधना, सारी उपासना बेकार हो जाते हैं, क्योंकि अहंकार से बड़ा तो और कोई विकार ही नहीं है। भगवान का भोजन ही अहंकार है महाराज। एक बार जो है अर्जुन ने, धर्मराज जी ने पूछा था, बोले प्रभु हम लोग तो सब जो है युद्ध करते हैं, शाम को ढेर सारा भोजन करते हैं, मगर आपको हमने कभी भोजन करते नहीं देखा, आप कब भोजन करते हैं? तो बोले धर्मराज जी मेरा भोजन अहंकार है, जब कहीं मैं किसी अपने जो है साधक भक्त के अंदर देखता हूं तो मैं उसका भक्षण कर लेता हूं। तो अहंकार तो सबसे बड़ी बुराई है महाराज। इसलिए ध्यान रखना कि व्यक्ति को कभी कभी जो है साधकों को, साधु महात्माओं को भी अहंकार आ जाता है। साधु होने का, तपस्वी होने का अहंकार, यद्यपि सतोगुणी अहंकार है, मगर फिर भी यह अहंकार भी कहीं ना कहीं अकल्याणकारी होता है ना। सब किए कराए पर पानी फिर गया। हम एक कथा सुनाया करते हैं, एक उन बच्चों की जो बच्चे खेल रहे थे, एक गांव के बच्चे थे, एक बावली थी और बावली में बगीचा था, बगीचे में वो बच्चे खेल रहे थे और खेल भी ऐसा बनाया था उन बच्चों ने, एक दूसरे को पनहिया मारते थे। पनहिया समझते होगे ना, जूते। पहले पनहिया चमड़ी की बना करती थी जो कि रैदास बनाया करते थे, वो बहुत पुरानी समय की बात है, अब तो वो लुप्त सी शायद हो गई। तो एक दूसरे को चमड़े का जूता मारते हैं। तो जो ऐसा खेल खेलते खेलते वो चमड़े का जूता चला गया बावली में, कुएं में, और यह बात पूरे गांव में फैल गई कि पूरा जो है जल बावली का, कुएं का बेकार हो गया। सभी लोगों ने कहा भैया क्या किया जाए। पंचायत बिठाई गई। पंचायत बिठा करके सभी ने निर्णय लिया कि अब जो है बावली का जल, कुएं का जल पीने लायक नहीं रह गया है, तो इसको निकाल करके पहले शुद्ध किया जाए, फेंका जाए, इसके बाद फिर जो है पानी पीने योग्य होगा। पूरा गांव इकट्ठा होकर के लगता है और जो है बड़ी मेहनत मशक्कत से पूरा कुएं का जल निकाल करके बाहर फेंकता है। और विचार किया कि भाई चलो 4 ब्राह्मणों को बुला करके ब्राह्मण भोज भी करवा दिया जाए। ब्राह्मण भोज का उत्सव मनाया गया और इतने में गांव का जो मुखिया था वो कहीं बाहर गया था काम से, तो उसी दिन वह लौटता है और जब गांव में यह भीड़ भाड़ देखता है, उत्सव देखता है, तो पूछ लिया कि पंचों से कि भाई क्या बात है, काहे का उत्सव मना रहे हैं। सारी कहानी बता दी कि बच्चे खेलते खेलते जूते को डाल दिया था बावली में, कुएं में, पानी पीने के योग्य नहीं रह गया था, तो इसलिए हमने पानी फेंक करके और ब्राह्मण भोज करवा रहे हैं। उस मुखिया ने कहा जूता कहाँ है? तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लग गए, भैया जूता कहाँ है? वो कहता जूता कहाँ है? लोगों ने देखा, बोले जूता तो अभी भी वहीं पड़ा हुआ है, बावली में, कुएं में ही पड़ा हुआ है।
तो आप लोग जैसे कहते हैं हमने बहुत साधना की है, बड़ी तपस्या की, एकादशी रहते हैं, फलाना रहते हैं, ढमाका रहते हैं, और बोले अहंकार कहाँ है? वो तो अंदर ही है, वही तो बुलवा रहा है कि हम एकादशी आज उपासे हैं। आज एकादशी भी है ना, देवसैनी एकादशी है आज, हैं 10 बार बोलेंगे हम उपासे हैं, हम एकादशी रहते हैं, हम फलाना करते हैं। ये अहंकार है, ये हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए।